कि गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा इन हिंदुस्तान के लाखों बेटा बेटियों को जिन्होंने पेपर लीक से अपना भाग्य खोया है, अपने कुल का चिराग खोया है। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये रुकने वाली नहीं। देखिए नौबत क्यों आई है, सरकार की जो लापरवाहियां हैं, एरोगेंसी है उनकी लंबे समय से, वो बहुत भयंकर हद पार कर चुकी है। उनकी परिणति के रूप में आज उनको बैठना पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार लाखों करोड़ों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है और कोई शिक्षा नीति जो है उस पर बात करने के तैयार नहीं है। पेपर लीक हो गए 150 के लगभग, नीट के पेपर 2024 में, 2025 में, 2026 में आउट हो गए। कोई परवाह सरकार को नहीं है। धरने प्रदर्शन चले सोनम वांगचुक के 20 दिन तक लगभग हो गए थे, 18 दिन तो हो ही गए थे। उसके बाद सरकारी तरफ कोई बातचीत भी नहीं है। अब जाके पार्लियामेंट चलने लगी है और राहुल गांधी जी ने खड़गे ने मामले उठाए हैं हाउस के अंदर, तब जाके नींद खुली सरकार की। वो मिलने जा रहे हैं मंत्री, राहुल जी मिलने आ रहे हैं मंत्री लोग, तो ये तो पहले कर सकते थे। ये नौबत क्यों आई है? और जो हालात है देश में, डेमोक्रेसी खुद खतरे में है। जो कब्जा हो गया इलेक्शन कमीशन, तो डिपार्टमेंट बन गया इनका। यूडीसी पे दबाव, एजेंसी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी तो ही है पहले से ही। तोड़फोड़ अलग हो रही है, पहले सरकार तोड़ रहे थे, अब एमपी एमएलए तोड़ने लग गए। पार्टियों खत्म कर दो। बंगाल में 60-80 एमएलए थे टीएमसी के, 60 को तोड़ लिया। 28 एमपी थे टीएमसी के, 20 को तोड़ लिया। 8 को तोड़ लिया शिवसेना के, 8 को तोड़ लिया आप पार्टी के। ये क्या हो रहा देश के अंदर? बहुत ही भयानक स्थिति है। लोग चिंतित है कि ये डेमोक्रेसी बचेगी नहीं बचेगी हमारे यहाँ। मैं तो कई लंबे अरसे से कह रहा हूँ, देश की दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। इसलिए इस आक्रोश जो पैदा हुआ है जनता का, वो एकदम नहीं हुआ है। सरकार की जो एरोगेंसी है, हठधर्मिता है, उसके कारण आक्रोश है। अब तो कांग्रेस कमेटी, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी धरना दे रही है सब जगह, राजधानियों में। जिला कांग्रेस कमेटी धरना देगी वहां पर शाम को जिलों के अंदर। तो ये भी इसलिए हमें डेमोक्रेसी को बचाना है। तो राहुल गांधी ने तय किया है कि कम से कम जो करोड़ों लोगों की जो भावना है, आक्रोशित है वो लोग, उनको समझ नहीं आ रहा होगा क्या देश के अंदर। तो उन सब की भावना को रिप्रेजेंट करने के लिए राहुल गांधी और खड़गे साहब बैठे, और ये कांग्रेस जो है जो मूवमेंट खड़ा कर रही है, उनकी भावना को रिप्रेजेंट करने कर रही। डेमोक्रेसी में बचाना है, उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे, पर डेमोक्रेसी को बचा के रहेंगे, ये हमारी भावना है। तो मेरी बात सुनो, वो तो खुद हर इलेक्शन में वो तो बीटी में बीजेपी की। अब राहुल गांधी लगातार 3 साल से आवाज उठा रहे हैं, तो इनकी पार्टी हर जगह जाके उनकी वोट करती है। गुजरात हो, हरियाणा हो, इनका तो धंधा यही है। ये बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी, संजय सिंह। ये राहुल गांधी जब आवाज उठा रहा है, जो छात्रों की गूंज है, उसके साथ ये क्यों नहीं खड़े होते? और लगातार पूरे देश में छात्रों की गूंज चल रहा है प्रोग्राम। राहुल गांधी 2 साल से आवाज उठा रहा है। ये तो उनके गोद में बैठ के बैठे। कहाँ गए सीबीआई के केस केजरीवाल के ऊपर? एक दिन में सब खत्म हो गए। अब केजरीवाल को छोड़ रखा है ताकि कांग्रेस एक विपक्ष है बड़ा, राहुल गांधी के अलावा कोई आवाज नहीं उठा रहा। उसको कमजोर करने के लिए बी टीम है ये आम आदमी पार्टी। किसने हिंसक बनाया उसको? छात्र तो हमारे देश का भविष्य, छात्र बच्चे बैठे हुए थे जंतर मंतर पर, कोई हिंसा नहीं हो रही थी। हाँ, क्या किया आपने? क्या किया? पूरे पुलिस, अमित शाह जी के आदेश के बाद ही पुलिस ने लाठी, आंसू गैस, लहूलुहान किया होगा। राहुल गांधी जी गए हैं अस्पताल मिलने के लिए, दर्द में करार रहे हैं हमारे बच्चे। गए अमित शाह जी आप मिलने, गए प्रधानमंत्री जी आप मिलने, देखने गए उनके घाव। पेपर लीक होता है, धर्मेंद्र प्रधान फेल हो गए पूरे शिक्षा व्यवस्था को चलाने में, उन्हीं का तो इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि वो फेल हो गए। उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए था।
22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके माँ बाप जंतर मंतर पे थे जिन्हें लाठियों से कुचला है इन्होंने। आज राहुल गांधी जी जब अस्पताल से निकले 7 किलोमीटर चलकर यहाँ आए हैं। यही राहुल गांधी 4000 किलोमीटर भी चल चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्राओं में, और अब तो सब पूरा भारत दिल्ली की तरफ चल रहा है। ये तो लोकसभा सांसद है हमारे नेता विपक्ष, ये तो संसद में बोलेंगे। 140 करोड़ की आबादी में हमारा किसान, हमारा छात्र, हमारी महिलाएं, ये तो सांसद नहीं है। इनकी आवाज कहाँ बुलंद होगी, कहाँ सुनेंगे? आंदोलन जंतर मंतर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जंतर मंतर के सारे रास्ते हमारे लिए बंद कर दिए। हमें इंदिरा भवन में सुबह से अभी तक बंदी बनाकर रखा हुआ था और हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पर कौन कब तक बैठेगा ये प्रधानमंत्री तय कर ले। अगर आप में थोड़ी भी संवेदनशीलता है, जिन बच्चों ने आत्महत्या की उसके माँ बाप को बुलाकर अंदर बैठक कर लीजिए, जो बच्चे घायल हैं उन्हें जाकर मिल लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नाक का सवाल मत बनाइए। फेल हो गए, वो शिक्षा व्यवस्था फेल कर दी, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। गए राहुल गांधी जी नेता विपक्ष के तौर पर राजस्थान कोटा में, गए देहरादून में, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, एनएसयू युवा कांग्रेस पूरे देश में आंदोलित है। सब पहुंच रहे हैं, सब पहुंचेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री घर के अंदर नहीं बुलाते हैं, सदन में नहीं आते हैं। मैम एक चीज और की जयराम रमेश जी जैसे अभी गए, उन्होंने भी ये चीज कही कि रात तक अगर जरूरत पड़ी तो रात तक भी बैठेंगे। तो कब तक लग रहा है कि जवाब जब तक नहीं मिलता है यहीं पर ये है, चाहे कितने रात नहीं, रातों तक सबकी रातें काली हो चुकी हैं। दर्द में, पीड़ा में, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, खाने पीने की चीजें, किसान, नींदें तो ऐसे ही उड़ गई हैं। अब सोना क्या है? अभी इस सरकार की नींद हराम करनी है, हमें इन्हें जगाना है। हाँ, तो अभी बिल्कुल एक रात नहीं, बहुत रातें लगेंगी। और मैं कहूंगी, लोगों से अपील करूंगी, हमारा लोकतंत्र संवैधानिक अधिकार है ये आवाज उठाना। ना उठाई होती तो देश आज भी गुलाम होता। आओ दिल्ली की तरफ, आओ शांतिपूर्ण तरीके से आओ, देशभक्ति के गीत गाते हुए आओ। लेकिन आज दिल्ली बुला रही है, आज दिल्ली बुला रही है, आज लोकतंत्र आवाज दे रहा है। आओ।